नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चैनल में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर सीपीसीटी का है। इसमें आप जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश पे देखने की कोशिश कीजिएगा, और हिंदी मीडियम है तो हिंदी में देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिएगा, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम कब का है। आप देख सकते हैं ये जो है 26/12/2021 शिफ्ट 1 का है। चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य विकासकर्ता कौन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा लिनस टोरवाल्ड्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो विकास करता है वो कौन है। तो ध्यान रखिएगा लिनक्स के लिनस ही हो जाएंगे, ठीक है। बिल गेट्स और सुंदर पिचाई और एडा लोपलास जो है ये नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, आपके जो है लिनक्स के लिनस टोरवाल्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। टोरवाल्ड्स हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। टोरवाल्ड्स जी जो है ना, लिनस से लिनस। आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ध्यान रखिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलेंगे, और हो सकता है यही क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है 10 या 15 क्वेश्चन जो है आपको रिपीट देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ में इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। फ्लॉपी डिस्केट को जो है प्रारंभिक उपयोग के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। जो फ्लॉपी डिस्केट होती है ना, तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है इसको प्रारंभिक उपयोग के लिए तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। सबसे पहले डिस्क लगाते हैं तो उसको उपयोग के लिए लाना है तो उसे फॉर्मेटिंग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट करने के बाद में उसे उपयोग में लिया जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर कीवर्ड के संबंध में जो जो आप देख सकते हैं SYSRQ जो कुंजी रहती है, ध्यान रखिएगा ये आपके जो है कंप्यूटर की जो कीवर्ड रहता है ना, कीवर्ड में आपको ये कुंजी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। तो ये कुंजी देश कुंजी का संक्षिप्त नाम है, जो कि अक्सर वर्तमान कीवर्ड पर प्रिंट स्क्रीन कुंजी के समान कुंजी साझा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम रिक्वेस्ट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वेस्ट और जो है सिस्टमेटिक रिक्वेस्ट, सिस्टमेटिक रिक्वायरमेंट। तो एक रिक्वायरमेंट शब्द आया है और एक रिक्वेस्ट शब्द, और सिस्टमेटिक और सिस्टम। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज वाला ये क्वेश्चन था, बिल्कुल कंफ्यूज वाला ये क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। एस बाय एस मतलब सिस्टम, तो आप ध्यान रख ही सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक भी तो हो सकता है। और आर क्यू का मतलब रिक्वेस्ट या रिक्वायरमेंट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन था, और बिल्कुल कंफ्यूजन में यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे होंगे कहीं ना कहीं। तो इसमें पूछा क्या गया था, आप जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, कि कंप्यूटर कीवर्ड के संबंध में जो है SYSRQ जो कुंजी होती है, देश कुंजी का संक्षिप्त नाम है। कौन सी कुंजी का संक्षिप्त नाम है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है सिस्टम रिक्वेस्ट ही यहाँ पे राइट आंसर होगा, और यही यहाँ पे सुइटेबल आंसर भी है। किस टैब का उपयोग करके आप ओपन ऑफिस राइटर में विशिष्ट अक्षरों का प्रयोग करते हैं। इसमें बताया गया है कि कौन सा टैब जो है आप जो है ओपन ऑफिस राइटर जो होता है ना, ओपन ऑफिस जो राइटर होता है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो इसमें जब विशिष्ट अक्षरों का प्रयोग जो है आप किस टैब से करते हैं। तो इंसर्ट जो टैब रहता है ना, एडिट फाइल और व्यू यहाँ पे जो है इसका आंसर नहीं होंगे, बल्कि इंसर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंसर्ट जो टैब रहता है इसका प्रयोग ओपन ऑफिस राइटर में विशिष्ट अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना रहता है। इसमें अब ब्लू रे डिस्क का व्यास पूछ लिया गया है आपसे कि 115, 110, 100 या 120। तो वैसे तो 120 आंसर सभी ने इसमें लगाया भी होगा, और बहुत ही आसान था, आपको भी यही लगाना चाहिए। तो ब्लू रे डिस्क का व्यास जो है आपका 120 mm हो जाएगा। जो ब्लू रे डिस्क होता है तो 120 mm का होता है, ध्यान रखिएगा। और ब्लू रे डिस्क का हार्ड डिस्क ना, हार्ड ड्राइव, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार जो है स्टोरेज डिवाइस के बारे में।
क्योंकि स्टोरेज डिवाइस से एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन आपको लगभग 3-4 क्वेश्चन जो है स्टोरेज डिवाइस से देखने को मिल सकते हैं और बारीकी से यहाँ पूछा जाता है। जैसा कि आपने देखा कि बिलो रेट डिस्क का यहाँ पे व्यास पूछ लिया गया, ठीक है। तो कभी त्रिज्या भी पूछ ली जा सकती है। तो ये व्यास जब 120 है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या 60 हो जाएगी। यह ध्यान रखने वाली बात है। अब जो है रीड ओनली मेमोरी के संदर्भ में यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा जो है सही होगा। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम का फुल फॉर्म आपका हो जाता है। तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक निर्देश रोम में संग्रहित होते हैं और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद में जो है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा जो कंपनियां हैं कंप्यूटर को बनाने वाली और जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने वाली, तो ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये आपसे पूछ लिया गया है। और इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं जिन्होंने भी जो भी डेवलप किया है जैसे लिनक्स, यूनिक्स, नोवेल, तो इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें आपको पता है तो ये इजी क्वेश्चन हो जाता है कि विंडोज तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का ही बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो जाता है। आर भाषा जो है यहाँ पर बताया गया है, आर भाषा जो है डेस्क कंप्यूटिंग के लिए वातावरण प्रदान करती है। तो जो आर भाषा होती है वो सांख्यिकी कंप्यूटिंग के लिए जो है आपको वातावरण प्रदान करती है। तो आप ध्यान रखिएगा ये जो है एक अलग ही लेवल का भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन था और बहुत ही ज़्यादा बारीकी से, बहुत ही ज़्यादा अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई हो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है कहीं ना कहीं जो भाषाएं हैं उच्च लेवल की, निम्न लेवल की सारी भाषाएं और भाषाएं के जो संकेत हैं उनको पढ़ लेना है और जो है किससे संबंधित कौन सी भाषा है वो आपको देख लेना है, क्योंकि इससे संबंधित भी आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो जो है आर भाषा होती है वो सांख्यिकी से संबंधित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सांख्यिकी कंप्यूटिंग से संबंधित होती है आर भाषा। अब उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका हो जाएगा 9वां नंबर का क्वेश्चन। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में से कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का हो जाएगा, दूसरी में जो है शायद ट्रांजिस्टर का होता है, तीसरी से इंटीग्रेटेड सर्किट आपकी आ गई थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो पीढ़ी में जो तकनीकी उपयोग की गई है उसका तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी का, है ना। उसके बाद में जो है बात करते हैं कि किस भाषा में निर्देश बाइनरी फॉर्म में होते हैं। तो जो मशीनी भाषा होती है उसमें जो है बाइनरी फॉर्म में आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था कि भाषा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अभी भाषा वाला एक ऊपर हो गया और ये नीचे फिर से देखने को मिल गया। तो जो मशीनी भाषा है इसमें बाइनरी सिस्टम चलता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा सामान्य आकार के कागज का जो है तैयार की गई जो टेक्स्ट या ग्राफिक की जानकारी को कॉपी को जो है क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी जो है कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा है कि कंप्यूटर के द्वारा सामान्य आकार में कागज पर तैयार की गई टेक्स्ट या ग्राफिक जानकारी की कॉपी को क्या कहते हैं। तो हार्ड कॉपी कहते हैं। मान लीजिए कि आपने जो है सामान्य एक कागज लिया है एक सामान्य आकार का और उस पर एक टेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से कुछ लिखा है, कुछ ग्राफिक्स चित्र वगैरह आपने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अब इसको क्या, इस कॉपी को क्या कहेंगे, इस पेज को क्या कहेंगे। तो इसको हार्ड कॉपी कहेंगे। ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन आपका दे दिया गया था। यदि इसी को जो है स्कैनर के द्वारा स्कैन करके आप कंप्यूटर में फाइल के रूप में सेव करते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और जो है स्कैनर के द्वारा की गई कॉपी स्कैन्ड कॉपी आपकी हो जाएगी। और साथ ही साथ में प्रेजेंटेशन कॉपी वो होगी जब आप जो है पीपीटी में तैयार करते हैं और प्रेजेंटेशन के लिए जो है उसका यूज किया जाता है। डिवाइस द्वारा जो है डेटा और निर्देशों का पता लगाने और उन्हें सीपीयू में उपलब्ध कराने के लिए समय को क्या कहते हैं। तो ये एक्सेस टाइम रहता है, ध्यान रखिएगा। जो डेटा और निर्देश होते हैं ना डिवाइस में, आप जो है डिवाइस में जो डेटा और निर्देश होते हैं ना इसका पता लगाने के लिए सीपीयू में जो है ना एक समय लगता है। तो इसको एक्सेस टाइम कहते हैं। एक्सेस करता है वो जो है ढूंढने में, जो है रिजल्ट शो करने में, इसे एक्सेस टाइम आपका हो जाएगा। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। उसके बाद में निम्न में से कौन सी फाइलें जो हैं फाइल प्रणाली विंडोज एनटी 4.0 द्वारा समर्थित है। तो फेड जो होती है वो विंडो एनटी 4.0 द्वारा समर्थित होती है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सेमीकंडक्टर मेमोरी के संदर्भ में गलत कथन कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। इसमें से 3 कथन सही है कि रैंडम एक्सेस फीचर जो है सभी प्रकार की सेमीकंडक्टर जो है मेमोरी में
दी जाती है, तो सही बात है रैंडम एक्सेस फीचर। और जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी अन्य स्टोरेज डिवाइसों की तुलना में अधिक तेज एक्सेस का समय लेती है, तो प्रदान करती है, तो बिल्कुल सही है। और सेमीकंडक्टर जो है मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी सही बात है। लेकिन जो है ये गलत हो जाएगा कि सेमीकंडक्टर मेमोरी डाटा को क्रमिक रूप से लिख और पढ़ सकती, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बताया है कि निर्देश सेट आर्किटेक्चर जो होता है, निर्देश सेट आर्किटेक्चर है ना, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जैसे इंग्लिश में कहेंगे, इसको डिजाइन करते समय किन विभिन्न विशेषताओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑपरेंड के नाम को जो है यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी की आवश्यकता होती है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक जो है जुड़े हुए कनेक्टेड कंप्यूटरों को संदर्भित करता है, जो कि डेटा प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन, एप्लीकेशन जैसे संसाधनों या तो जो है इन संसाधनों के संयोजन को साझा करते हैं, तो वो नेटवर्क होता है, ध्यान रखिएगा आप। और उसके बाद में प्रिंटर को इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और यह वर्गीकरण किस पर आधारित है, कौन सी तकनीकी पर, तो ये मुद्रण तकनीकी पर आधारित है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज आपका हो जाएगा, लेकिन एमएस वर्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका हो जाता है। उसके बाद में जो है मॉडम, जो मॉडेम होता है, ये इस शब्द का अर्थ क्या है बताया जा रहा है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, यही जो है मॉडेम का शब्द होता है, ठीक है। एमओ का मतलब मॉड्यूलेशन और डीएम का डीमॉड्यूलेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है, आप वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी को कैसे परिभाषित करेंगे। ये जो है सुरक्षा एल्गोरिथम है जो कि वायरलेस नेटवर्क के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। वायर्ड जो है इक्विवेलेंट प्राइवेसी जो होती है वो एक सुरक्षा का एल्गोरिथम होता है जो कि वायरलेस नेटवर्क के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ में जो है सामान्य तौर पर एलसीडी और एलईडी प्रिंटर कौन से प्रिंटर के समान प्रिंट गुणवत्ता प्रदान करते हैं, लेकिन प्रायः बहुत कैसे होते हैं, तो कम देखिएगा, कहीं ना कहीं जो सामान्य तौर पर एलसीडी और एलईडी प्रिंटर होते हैं वो लेजर प्रिंटर के समान प्रिंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। एलईडी और एलसीडी प्रिंटर जो है ये लेजर प्रिंटर के समान ही जो है गुणवत्ता प्रदान करते हैं और कम मूल्य पर आपका हो जाता है, ध्यान रखिएगा। उसी के बाद में कंप्यूटर जो है संचार, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में डेटा, प्रोग्राम या सूचना को साझा करने की प्रक्रिया कंप्यूटर संचार, ठीक है, संचार करता है। उसके बाद में जो है किसी अन्य की पहचान को प्रयोग कर अथवा किसी अन्य विधि से किसी सॉफ्टवेयर पर पहुंच प्राप्त करने को क्या कहते हैं, अनधिकृत पहुंच कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा है किसी अन्य पहचान का उपयोग करना या किसी अन्य विधि से सॉफ्टवेयर तक पहुंचना, वो अनधिकृत पहुंच होती है। उसके बाद में किसी वेबसाइट का डिजिटल प्रमाण पत्र वेबसाइट पर आने वाले कंप्यूटर को सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट वैध है, उचित सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। एक डिजिटल प्रमाण पत्र होता है वेबसाइट पर, वो ये बताता है। अब आता है ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी, ठीक है, ओपन ऑफिस ओ आर जी, ये प्रस्तुतिकरण को सहेजने के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, तो डॉट ओ टी पी, ठीक है, डॉट ओ टी पी आपका प्रयोग किया जाता है ओपन ऑफिस फाइल में, ठीक है। ओपन ऑफिस जो सॉफ्टवेयर रहता है इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट के अलावा ओपन ऑफिस से भी आ गया है। ओपन ऑफिस में जब आप सेव करोगे डॉट जो है ओ डी जी आप जो है इसको सेव कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है चेक पर प्रिंटेड बैंक के कोड नंबर और चेक नंबर का पता जो है MICR से लगाया जाता है। और उसके बाद में MP3 संपीड़न फॉर्मेट क्या है, तो ये हानिकारक फॉर्मेट है, ध्यान रखिएगा। जो संपीड़न फॉर्मेट होता है वो एक हानिकारक फॉर्मेट होता है MP3 का। उसके बाद में जो है निम्नलिखित में से कौन सी 3D प्रिंटिंग तकनीकी बताया गया है, तो इनमें से दिए गए सभी विकल्प है बताया गया है इसमें कि फ्लूइड जो है फ्यूज डिपोजन मॉडलिंग और फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, ये सभी इसके ऑप्शन हो जाएंगे 3D प्रिंटिंग के। कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करते समय मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए ALU द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो
एक्यूमुलेटर का प्रयोग जो है एएलयू में किया जाता है परिणामों को संग्रहित करने के लिए, मध्यवर्ती परिणामों को। ठीक है, क्या है, एक्यूमुलेटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 30 नंबर का, कि जब चाइल्ड प्रोसेस को जो है किल करने से पहले पेरेंट प्रोसेस को किल किया जाता है तो INIT प्रोसेस इसकी नई PPID, पेरेंट्स प्रोसेस आईडी हो जाती है। उस समय इन प्रोसेसों को खालिस्तान कहा जाता है, तो आर्फन प्रोसेस कहते हैं। आपको ध्यान रख लेना, एक लंबी प्रक्रिया होती है। उसके बाद में जो है आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर में खुले सभी टेपों के थंबनेल दृश्य को देख सकते हैं। वेब पेजों को देखने के लिए आपको कौन से विकल्पों को चुनना होगा, ठीक है। तो जो क्विक टैप रहता है ना, क्विक टैप को आपको जो है क्लिक करना है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर क्विक टैब्स की मदद से इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर में खुले सभी टैबों की थंबनेल दृश्य को देख सकते हैं वेब पेज पर। जो है ध्यान रखिएगा, क्विक टैब की मदद से, ठीक है, क्विक टैब की मदद से आप इसको देख सकते हैं। उसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाएगा, फॉर्मेट पेंटर जो है विकल्प का प्रयोग जो है MS वर्ड 16 में किस टैब में होता है, तो होम टैब में आपको देखने को मिलेगा। MS वर्ड 2013 डॉक्यूमेंट में क्लिप बोर्ड सामग्री को पेस्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है, ध्यान रखिएगा। और जो है आपको यहाँ पर जो है इंस्टेंट मैसेजिंग की सहायता से जो है रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है तत्काल, ठीक है। आप अपने मित्र के साथ तत्काल और रियल टाइम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो इंस्टेंट मैसेजिंग की जगह जो है उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि नीचे दी गई आकृति में MS वर्ड 2016 में जो है साइज आइकन निम्न में से किसे संदर्भित करता है, तो जो है पृष्ठ आकार को बताता है। मार्जिन में पृष्ठ का आकार, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ये पेज के आकार को बताता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है MS एक्सेल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामग्री को त्वरित रूप से कॉपी करने और उसे पंक्ति, कॉलम या आसन्न सेल में पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो फिल हैंडल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, MS एक्सेल में जो है विशेष सामग्री को त्वरित रूप से जो है कॉपी करने के लिए और कॉलम या आसन्न सेल में उसे पेस्ट करने के लिए फिल हैंडल का प्रयोग किया जाता है। किसका, फिल हैंडल का। ट्रैक चेंज के संदर्भ में रिव्यूइंग पेन कमांड, जो रिव्यूइंग पेन कमांड होती है MS वर्ड 2019 में, इसके अलग से किसमें जो है रिविजन्स को दर्शाती है, तो पेन में दर्शाती है, ध्यान रखिएगा, पेन में दर्शाती है। उसके बाद में एनबलम और जो है लेबल कमांड MS वर्ड 2016 के किस टैब के क्रिएटर ग्रुप में मौजूद होते हैं, तो मेलिंग में होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें इसका आंसर मेलिंग दिया गया है, जो लेबल कमांड है वो मेलिंग में आपका हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और बाद के संस्करणों के डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या रहता है, तो .docx होता है, .docx होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट 2007 या इसके बाद में जो है .docx होते हैं और इसके पहले जो है .doc होते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि प्रथम ईमेल किस वर्ष भेजा गया था, तो 1971 में प्रथम ईमेल भेजा गया था। तो 1971 आपकी ईमेल की दृष्टि से प्रथम ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, 1971, ठीक है, 1971 याद कर लीजिएगा। भीम ऐप के माध्यम से किए गए लेन देन को कैसे देखा जा सकता है, तो भीम ऐप के होम स्क्रीन पर जाएं और लेन देन देखे पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाओगे वहां पे बहुत ही आसानी से ऐप्स में। आप जो है किस चार्ट MS एक्सेल में अलग अलग मदों के बीच में तुलना दिखाने में उपयोगी है, तो बार चार्ट जो है तुलना दिखाने में उपयोगी होता है। उसके बाद में जो है कौन सा पैराग्राफ जो है यहाँ पे लिखा है के बीच में ब्रेक को रोकता है, जिस पर आप साथ रखना चाहते हैं, तो कीप लाइन जो है टुगेदर आपका हो जाएगा, कीप लाइन टुगेदर। कीप लाइन टुगेदर का प्रयोग करके पैराग्राफ के बीच में ब्रेक को रोकता है ये, और जो है जिस पर आप जो है साथ रखना चाहते हैं, तो कीप लाइन टुगेदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड 2007 जो है इसमें यदि आप एंड प्रतिस्थापन में कुछ विराम चिन्ह जोड़ना चाहते हैं तो आप फाइंड और रिप्लेस का उपयोग कैसे करेंगे,
देखिएगा कंट्रोल एच का प्रयोग करेंगे तो फाइंड रिप्लेस की कमांड खुल जाएगी, फिर जो है एंड आपको टाइप कर देना है और फिर रिप्लेस विद कॉलम में आपको जो है वांछित विराम जो है टाइप कर देना है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जी और एफ तो आपका होगा ही नहीं, कंट्रोल एस से जो है फाइंड एंड रिप्लेस का आपकी विंडो खुलेगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 45 नंबर का आपका हो जाएगा कि रघु वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहा है। ठीक है, रघु जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहा है। जब उसने जो है सी टाइप किया तो ऑटो करेक्ट तुरंत प्रतीक को सम्मिलित करता है। तो कॉपीराइट का प्रतीक जो है सम्मिलित करता है, जो ऑटो करेक्ट ऑप्शन होता है इसमें। ठीक है, जो ऑटो करेक्ट जो रहता है ना वर्ड में, तो वो जो है कॉपीराइट को प्रतीक सम्मिलित करता है यदि सी टाइप किया तो। ये चीजें बताई गई थी इसमें, इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर का हो जाएगा कि एम एस वर्ड 2010 जो होता है ना, इसमें यदि गटर या साइड मार्जिन में जोड़ी गई अतिरिक्त स्पेस है तो गटर के आकार को जो है डेस में नहीं मापा जाता है। तो लाइन की संख्या में गटर के आकार को नहीं मापा जाता, बल्कि इंच, पॉइंट या मिलीमीटर में माप लिया जाता होगा। एम एस वर्ड 2013 में टेबल ड्रॉ करने का तरीका क्या है? एम एस वर्ड 2013 में यदि टेबल को ड्रॉ करना है, बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? इंसर्ट टैब में आपको जाना होगा, इंसर्ट टैब के बाद में फिर टेबल ग्रुप में जाना होगा और ड्रॉ टेबल को चुनना होगा। सिंपल, आपका जो है टेबल ड्रॉ हो जाएगी। बात करते हैं एम एस वर्ड 2007 की, एम एस एक्सेल 2007 की। तो एम एस एक्सेल 2007 में जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म लेआउट तब उपयोगी होता है जब आप विपट टेबल चौड़ाई को कम करना चाहते हैं और पंक्ति फील्ड हैंडिंग से संबंध नहीं होते। तो इस तरह से इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि नीचे दिए गए चित्र का अभ्यास करें और उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। यह पेज आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि सम्मुख पेज वाले डॉक्यूमेंट के लिए डैश मार्जिन अच्छी मानी जाती है, जैसे बाउंड रिपोर्ट या न्यूज़लेटर। तो न्यूज़लेटर बाउंड रिपोर्ट में मिरर मार्जिन आपकी सही मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा मिरर मार्जिन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, मेरा तो उसके बाद में जो है अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 क्वेश्चन जो है 52 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा कि ब्लू रे एनकोडिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एच डी कोडेट है? तो आपका जो है H264 आपका हो जाएगा, H.264, H.264 ये कोडिंग आपका जो है एच डी कोडेक हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है कि एम एस वर्ड 2016 में मेलिंग टैब में प्राप्तकर्ताओं का चयन करें, फिर फीचर्स मेल मर्ज प्रक्रिया की निम्नलिखित में से किस चरण से संबंधित है? तो तीसरे चरण से आपका जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है। एवं एम एस वर्ड 2016 में कीवर्ड की जो शॉर्टकट की है, तो उसमें जो है आप जो है केस कैसे बदलेंगे? तो जो है शिफ्ट F3 से केस बदल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। केस बदलने के लिए शिफ्ट F आपको की दबानी होंगी। और यहाँ पर जो है एम एस वर्ड 2016 में मेलिंग टेब जो रहता है उसमें प्राप्तकर्ताओं का चयन आपको करना है। उसके बाद में फीचर्स मेल मर्ज प्रक्रिया, तो जो है इसमें वही बताया जा रहा है कि किस चरण से संबंधित है, जो फीचर्स मेल प्रक्रिया है तो तीसरे चरण से संबंधित है, ये आपको याद रख लेना है। आई होप कि आप कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे मित्रों। चलिएगा तो फिर मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में और जो है क्वेश्चन आंसर के साथ में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए गुड बाय।